त्रस्त है, काम कुछ नहीं होते। तो मैं सरकार ला पूछना चाहता हूँ, आखिर ये छत्तीसगढ़ के पैसा जात कहाँ है? मुवैस ने 1000 दे के और हम बना आगे में लालच में आए कि नहीं आए? आप मन की हिम्मत पे दाद देना चाहते हो। वाकई में आप सब यहाँ डटे हुए हो, भगवान आप मतलब ताकत दे। ये आप मन की बात लो है, हमारे प्रिय बोले वो लेकर मन की बात लो है, पूरा जहाँ देखो वहाँ त्रस्त है पूरा। आप मन के बीच में आप मन के समर्थन देवर आए हैं, आप मन के सपोर्ट में मैं विधानसभा में क्वेश्चन भी बनाया। विधानसभा में मैं क्वेश्चन उठाऊँ आप मन के खाते। आज की यह खबर सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो मेहनत कश लोगों को हमेशा नज़रअंदाज करता आया है। बात है उन छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की। वे रसोइया जो रोज़ सुबह पहले स्कूल जाते हैं, चूल्हा जलाते हैं और बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन खुद के भविष्य की जब बात आती है तो उनका भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। आज उन रसोइयों की लड़ाई को 37 दिन हो चुके हैं। हालात अब बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पक्ष से कोई भी रसोइयों की आवाज़ सुनने नहीं आया है, जबकि विपक्ष के कई नेता इन रसोइयों के समर्थन में आ चुके हैं। पहले दीपक बैज जी और आज दिनांक 4 जनवरी 2026 को जिला कांकेर से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी। पूरा छत्तीसगढ़ जो है त्रस्त है, काम कुछ नहीं होते। तो मैं सरकार ला पूछना चाहता हूँ, आखिर ये छत्तीसगढ़ के पैसा जात कहाँ है? जब हमारे सरकार इसे अधिक तकलीफ नहीं दी से, आज हमारे अन्नदाता जो है किसान, जेकर बदौलत वाकई में हमारा अनाज मिला थे, आज इतना परेशान है, क्या बताओ, आप लोग बता नहीं सको। रोज फोन आते हमारे किसान बन के, टोकर ला बंद कर दी से खरीदना। आज दर के टोकर खाते हमारे किसान भाई मन, मन की टोकर में जो है धान खरीदना बंद हो गए, और बेचारा किसान मन क्या करे, वो मन कर्जा ले डाले है। अब कर्जा कहां से पटाई जब तक वो धाने नहीं बेचेंगे? तो वाकई में किसान मन भी बहुत परेशान है। और ये सरकार है, हमार महिला दीदी मला 1000 लेके लुभा दिस, मुवैस ने 1000 दे के और हम बना आगे में लालच में आए कि नहीं आए? लेकिन वो 1000 जो हम लोग महंगा पड़ा थे। कैसे महंगा पड़ा थे? बिजली बिल आप मन के अधिक बढ़ा दी कि नहीं बढ़ाए? वो कल ज्यादा पटा थो कि नहीं पटा थो? और साथ ही हम जब खाना बनाते हैं, हमारा सिलेंडर वो कतिक महंगा हो गए। तो ये सरकार वाकई में महंगाई ले बढ़ा जाते और काम कुछ नहीं करते। और हमारे तुम्हारे मन में पैसा नहीं है कहते, और जगह जगह भट्टी खोला थे, शहर में पूरा भट्टी खुला थे ऊपर मन के। हमें लड़का मन बर्बाद होते अपन। देखो ना, अभी कहीं भी जाओ, हर गांव के अभी सब महिला मन हो, हर गांव में समस्या वही। अभी हमारे लड़का मन कैसे बिगड़ गए, नौजवान लड़का मन ये दारू भट्टी ला जो खोला थे, और आप मन के जो जायज मांग है वो मांग ला पूरा नहीं करा थे। तो वाकई में ये साय सरकार जो है डबल इंजन के सरकार का थे, कहीं ना कहीं ये साय सरकार जो ये सरकार कौन चलाते है हमें समझ ही नहीं आए, कदे कहाँ चलाते सरकार है। तो हम आप मन के बीच में आप मन के समर्थन देवर आए हैं, और मैं 4-5 दिन हो से बोला आप मन के सपोर्ट में मैं विधानसभा में क्वेश्चन भी बनाया। विधानसभा में मैं क्वेश्चन उठाऊँ आप मन के खाते। अभी 23 फरवरी से हमारी विधानसभा लगा थे, और मैं आप मन के 5 लबे विधानसभा में रखा हूँ, ठीक है क्या बहनी में? मैं बिल्कुल आप मन के साथ हो। आप मन के मांग जो जायज मांगे जरूर पूरा करना चाहिए सरकार ला, और आप सब ला बहुत बहुत आप मन की हिम्मत पे दाद देना चाहते हो। वाकई में आप सब यहाँ डटे हुए हो,
भगवान आप मतलब ताकत दे, कि आप मतलब शक्ति दे। मैं देखना चाहता हूँ वो बस्तर डाली कटी से हाथ ऊपर करो, बस्तर वाले पूरे बस्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मतलब निश्चित ही हम भगवान से प्रार्थना करबो आप मतलब शक्ति दे। और ये भगवान हम कहना चाहबो ये साय सरकार ला सद्बुद्धि दे, ताकि आप मन की जो जायज मांग में और बोला बहुत खेद है, बहुत दुख लगा थे कि इसी धरने से हम दो बहनी मन यहाँ पर घटना होने से बहुत दुख है। और हम सरकार से भी चाहबो कि ओकर को मुआवजा मिले और कुछ तो सरकार को मन पर ध्यान दे। एला भी हम विधानसभा में उठाबोला और साथ ही आप सब मतलब धन्यवाद देते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और ये बगल में हमारे भाई मन भी यहू मन कब से हड़ताल है पता नहीं, यहू बोले 1 महीना हो गया, कितने दिन हो गया भाई हड़ताल आप लोगों को? 42 दिन। वाकई में कहीं ना कहीं ये सरकार ये आप मन की बात लो है, हमारे पीएम बोले वो लड़का मन की बात लो है, पूरा जहाँ देखो वहाँ त्रस्त है, पूरा हर विभाग त्रस्त है, कहीं काम नहीं होते, कुछ नहीं होते काम। यहाँ तक हमारे जो सरपंच जो जीते हैं, हमारे जो जिला में जीते हैं, जनपद में जीते हैं, कुछ अभी तक 2 साल हो गए उनके पैसा अभी तक नहीं डाले, तो बेचारे मन गांव में क्या काम करेंगे? तो गाड़ी नहीं दी सरपंच लग गांव के मन ये जिताए हम कुछ काम नहीं करा थे अब नीचे, तो ऐसे सरकार पैसा नहीं डाल पाते भाई। तो कहीं ना कहीं ये आपने सोचना है, समझना है आने वाले समय में, ठीक है क्या? धन्यवाद। विधायक सावित्री मंडावी ने रसोइयों की 3 सूत्रीय मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें शासन प्रशासन तक पहुंचाने का समर्थन भी दिया। यह समर्थन रसोइयों के लिए एक उम्मीद की तरह है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब जनप्रतिनिधि आंदोलन स्थल तक पहुंच रहे हैं, जब मांगे साफ साफ रखी जा चुकी है, तो फिर सरकार अब तक चुप क्यों है? सरकार हर मंच से शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है, सरकार हर भाषण में बच्चों के पोषण की चिंता दिखाती है, लेकिन वही सरकार उन हाथों को भूल जाती है जो रोज बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। रसोइयों की हालात ये है कि न उन्हें सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है और न समय पर भुगतान की गारंटी है, और इन सब के अलावा न ही नौकरी की कोई सुरक्षा उन्हें दी गई है। रसोइयों की 3 सूत्रीय मांगे बहुत साधारण है, लेकिन सरकार की फाइलों में ये अब भी सिर्फ प्रस्ताव बनकर रह गई है। सवाल ये है कि क्या इतने सालों से रसोइयों की मेहनत सरकार को दिखाई नहीं देती? मध्याह्न भोजन योजना देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, लेकिन इस योजना की ऋण यानी रसोइया सबसे कमजोर कड़ी क्यों बनी हुई है? सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, सरकार कहती है कि हम मेहनत कशों का सम्मान करते हैं, तो फिर रसोइया सड़कों पर क्यों हैं? आज विधायक सावित्री मंडावी का आंदोलन स्थल पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि मुद्दा गंभीर है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ समर्थन से रसोइयों का घर चलेगा? क्या सिर्फ आश्वासन से उनका पेट भरेगा? रसोइयों का कहना साफ है, अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। अब यह आंदोलन सिर्फ मानदेय का नहीं रह गया है, अब यह आंदोलन है सम्मान का, हक का और अस्तित्व का। सरकार को समझना होगा कि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये मांग है इंसान की तरह जीने की। सरकार को अब तय करना होगा, या तो वह रसोइयों की आवाज़ सुने या फिर इन सवालों का जवाब सड़कों पर दे, क्योंकि जो लोग बच्चों का भविष्य संवारते हैं उन्हें अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ये हड़ताल कब तक चलती है और ये आंदोलन आगे और कौन सा नया मोड़ लेता है। अलग अलग टुकड़े में बंटकर अलग अलग संभाग में अलग अलग जिला में रहकर हम अलग अलग मांग को लेकर लड़े। कभी हम लोगों ने मनरेगा की मजदूरी पर मांग करते थे, तो कभी कलेक्टर दर पर, तो कभी कोई 50% को लेकर मांग करते थे। हम बस्तर वाले अलग लड़ाई लड़ते थे, सरगुजा संभाग वाले अलग लड़ाई लड़ते थे, बिलासपुर संभाग वाले अलग लड़ाई लड़ते थे, रायपुर संभाग वाले अलग और दुर्ग संभाग वाले अलग अलग, ताकि
हम सब अलग अलग टुकड़ा में बैठकर छिन्न से भिन्न हो चुके थे और इसका असर सरकार तक नहीं पहुंचता था और इसी का फायदा सरकार उठाते आ रहा था आज 31 साल तक, क्योंकि इस योजना में हम सब जुड़े हैं। उनमें से लगभग 25% हमारे साथी पढ़े लिखे हैं और 95% अशिक्षित है। रसोईया के बीच में जो बाहर वाले दलालों ने घुसकर हमको टुकड़ा टुकड़ा कराकर हमको अलग अलग जगह में बंटवारा करते थे। हम पूरे प्रदेश के रसोईया को एक साथ एक मंच में एक बैनर के नीचे में बैठने का मौका नहीं मिलता था। आज भी बहुत से जिला बहुत से ब्लॉक में बोलते हैं कि ये धरना प्रदर्शन हमारा नहीं है, उन लोगों का है। तो क्या हम बाहर से आकर इस छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? बताओ कि हम लोग अलग विभाग वाले हैं कि अलग योजना वाले हैं? हम जितने भी अभी साथी हैं रसोईया, पूरे 87,000 सभी अपने अधिकार अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहा है उसको भी फायदा होगा और जो यहाँ पर शामिल है उसको भी फायदा होगा। लेकिन इस बातों को दलालों ने रोक रही हैं कि वहां मत जाओ, हमारा धरना नहीं है, हमारा हड़ताल नहीं है बोल के। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29/12/2025 को हम लोगों ने यहां धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए तो हमारे नीलू बहन ने एक लेटर जारी किया कि संगठन के लिए हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम उनको कोई समर्थन नहीं देंगे बोल के बेकायदा वीडियो वायरल किया।